इधर देखिए ऋतुराज जी, सब लोग इधर देखिएगा। एक हाथ एक साथ लगा लिया जाए सर, हाथ। सर आप छुप रहे हैं, आगे आइए सर। आइए सर। Sixth, seventh, eighth, ninth, and 10th. Yeah, definitely it's very important for them. Coding not only makes them learn something new, it also gives them the intelligence and makes them aware of whatever is going on and in the world. And if we will be learning coding and all those things, our intellectuality will increase and that we will be able to contribute more in the society. अच्छा, 10th के बाद 11th के बाद बच्चे नेट IIT के लिए तैयारी करने लगते हैं, उनको फिजिक्स पढ़ना पड़ता है। फिजिक्स थोड़ा सा टफ होता है जी। तो क्या कोडिंग और रोबोटिक्स फिजिक्स से रिलेटेड है? इसके सीखने के बाद बच्चे फिजिक्स में अपने को अच्छा बना सकते हैं कि नहीं? वो जैसा कि आपने पूछा कि कोडिंग और ये इससे रिलेटेड है कि नहीं फिज़िक्स से। फिज़िक्स में कई सारे ऐसे फार्मूले होते हैं और कई चीज़ें होती हैं जो कि हमें समझना सिर्फ बुक से पॉसिबल नहीं है, हमें कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज़ की भी ज़रूरत होती है। तो वो सारी सोर्सेज़ हमारे स्कूल हमें प्रोवाइड कर रहा है। आप सर देखें, अगर ये सारे जो टीम है, ये आइटम्स हमारे पास जो भी इस्तेमाल करने के लिए प्रोडक्ट्स हैं रोबोटिक्स के लिए, ये सारी चीज़ों को हम लोग इस्तेमाल करके हम लोग सही से समझ सकते हैं सारे कॉन्सेप्ट्स को, फिज़िक्स के हो, केमिस्ट्री को हो, किसी भी तरीके के हो। इसके लिए कोडिंग और एक चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कोडिंग हो या रोबोटिक्स जिसे आप कह सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। आपके एज के जितने बच्चे DY पाटिल के हैं, इनमें सब में रोबोटिक्स और कोडिंग में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। ये क्या सीखे हैं, क्या बना रहे हैं, ये इनके अंदर कितना इंटरेस्ट है, इनसे जानते हैं हम। So this is SpaceX. SpaceX is a company in California which was founded. SpaceX was in 2002 and its main target is to make a colony on the Mars, and the function of some aircrafts in the SpaceX is to carry loads to transport it to the Mars. What do you want to say about robotics and coding? Robotics and coding. कुछ बोलना चाहती हो तो बोल सकते हो। अच्छा, जैसे कोडिंग के बारे में, ऐसे कोडिंग बहुत ही ज़्यादा एक मेन सब्जेक्ट है। आप तो ये फैल्कन 9 करता क्या है? इस फैल्कन 9 का ये काम है कि ये किसी भी पेलोड या फिर कार्गो को लेके जाता है अर्थ के बाहरी ऑर्बिट पे, सबसे बाहरी जो ऑर्बिट है उस पर, ताकि ये जो भी पेलोड और कार्गो है उसको सप्लाई किया जा सके सैटेलाइट्स के थ्रू। तो इसमें 2 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट, जी हाँ, अभी तो समय कितना लगे इसमें? मुश्किल से 3 दिन लगा है। खुद बनाया या टीचर्स का, मेंटर्स का सपोर्ट भी मिला? नहीं, टीचर का पूरा सपोर्ट था। बिना टीचर से सपोर्ट के शायद ही हम इतना अच्छा कर पाते। क्या लगता है कि इसमें अगर इंटरेस्टेड हैं आप तो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा ही है? हाँ सर, मैं खुद एक IIT इंजीनियर बनना चाहूँगा, तो मैं तो इसमें बहुत इंटरेस्टेड हूँ, इसीलिए। Tell that robot that in our very technical
people are running with technology. So our people are grow with having the teamwork and the dedication in mind. We are creating this bond. So why it's different from others as we are using the coding? With the help of our mentor, I also including my students, my principal ma'am who is giving the platform, science exhibition, robotics and all those things. That's why we are present here in STEM or with the 2 fields and our robot. That's why. And we are using how it's works. So my team member is now going to tell how it works and why it's different from future. As from today only we are starting, so from today only students will be going to learn about more in coding and more about robotics, how they are supposed to make robotics work. So here we have Manish who is running Myra Academy. सर DY पाटिल के स्टूडेंट्स यहाँ इसमें इंटरेस्टेड है या कि बाहर के लड़के भी यहाँ सीखते हैं? ये तो अभी DY पाटिल के एक्सक्लूसिव स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। और जैसे स्टूडेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाई करते हैं, साइंस पढ़ाई करते हैं, फिज़िक्स पढ़ाई करते हैं, अभी फिज़िक्स में आप फोर्स पढ़ते हैं, मोमेंटम पढ़ते हैं, इम्पल्स पढ़ते हैं, लेकिन उन सब का आप एप्लीकेशन कैसे करेंगे? तो उसी एप्लीकेशन के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई होती है, IoT की पढ़ाई होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, मशीन लर्निंग होता है, ऑटोमेशन होता है। इन सबको फ्यूचर स्किल्स कहते हैं, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो भारत सरकार के द्वारा पॉलिसी बनी है उसमें ये कहा गया है कि आप सिर्फ मैथमेटिक्स, साइंस या टेक्नोलॉजी मत पढ़ाइए, आप ऐसी चीज़ों को पढ़ाइए जो बच्चा 8वीं या 9वीं में ही समझ में आए कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, और इस तरह से बच्चे को टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले, रोबोटिक्स के बारे में पता चले, नई नई जो टेक्निक चेंज हो रहा है उसके बारे में पता चले। उन सारी सुविधाओं को हम लोगों ने DY पाटिल में एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के माध्यम से यहाँ पे सारे रोबोटिक्स लैब, IoT लैब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब, मैकेनिकल लैब, इलेक्ट्रिकल लैब, इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, ये पूरा सेटअप किया है, जिसको हम लोग STEM लैब कहते हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग के अंदर उनको क्या करना है। अभी इंजीनियरिंग में भी बहुत तरह के फील्ड होते हैं, कंप्यूटर साइंस होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, केमिकल होता है, मैकेनिकल होता है, मैकेट्रॉनिक्स होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। इन सब की जो जानकारी है वो बच्चों को ज़रूरी नहीं है कि इंजीनियरिंग जाते समय ही पता चले, उन बच्चों को 8वीं 9वीं में ही पता चल जाए, जो कि इसके बाद वो लोग और उनका रुझान बढ़ जाए आगे अच्छा करने के लिए। और इसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है इन सारी चीज़ों को 7th 8th 9th ग्रेड में ही सीख जाएँ। दूसरी चीज़ ये है कि आप स्किल डेवलपमेंट की जब बात करेंगे, स्किल डेवलपमेंट 14 साल से नीचे में वो सबसे अधिक होता है। जैसे आपको स्विमिंग सीखना है, आपको साइकिलिंग सीखना है, तो जो बच्चा 14 साल से कम है वो बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। किसी को फ्रेंच सीखना है तो वो बच्चा 14 साल से कम में जल्दी सीखता है। उसी तरीके से किसी को रोबोटिक्स सीखना है, कोडिंग सीखना है, तो उसके लिए इंजीनियर बनने की ज़रूरत नहीं है, वो बच्चे स्कूल में रह करके भी सीख जाते हैं। तो बेनिफिट ये है कि एक तरफ आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ जाता है, दूसरी तरफ ये है कि बच्चों का क्लैरिटी हो जाता है कि उन्हें फ्यूचर में करना क्या है। सिर्फ इसलिए नहीं कि माँ बाप कह रहे हैं इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनना चाहिए, बल्कि उनका रुझान होना चाहिए कि इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डिज़ाइन में मुझे मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर बनना है। इतनी क्लैरिटी इस तरह के लैब में पढ़ने के बाद बच्चों को आ जाती है। अभी के स्टूडेंट्स को कोडिंग और रोबोटिक्स के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? आजकल के बच्चों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि चेंज इज़ द ओनली वर्ड विच इज़ कांस्टेंट। इस दुनिया में जो सबसे पिछले 10 सालों में जो चीज़ें बदली है वो कभी नहीं बदला है। तो चेंज बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो आपको चेंज को अडॉप्ट करना पड़ेगा। आप देखेंगे कोविड-19 आया, सारे लोग लैपटॉप पे ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर गए। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था कि कंप्यूटर पे काम करना नहीं भी जानता था, तो भी वो कोविड में वो सीख गया। तो आगे आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, चैट GPT, ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, कोडिंग, ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। और इसके लिए मैं ही नहीं, इसके लिए सरकार, इसके लिए यंग इंडिया, स्किल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, अभी NSDC, NSDA, CII, FICCI, NASSCOM, ये सारी की सारी एजेंसियाँ इसी के तत्वाधान में काम कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि DY पाटिल के सौजन्य से, आप लोगों के माध्यम से बिहार की सारी जनता को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि पढ़ाई का मतलब सिर्फ सब्जेक्ट नहीं होता है, उसके साथ में स्किल डेवलपमेंट होता है। और स्किल डेवलपमेंट उतना ही ज़रूरी है जितनी प्राइमरी शिक्षा है। तो शिक्षा के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट भी करें, और इस तरह का लैब आपको वो इनेबल करता है और अधिक जानकारियाँ देता है।